वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, अखात तीज कहते हैं, ईश्वरीय तिथि भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल का बहुत बड़ा दिन है। चाहे अध्यात्म में, चाहे भौतिक में, सभी प्रकार की फील्ड में बड़ा महत्व दिया जाता है। अखात तीज या अक्षय तृतीया या ईश्वरीय तिथि की महिमा अनेकों वेद पुराण उपनिषद में बताई गई है। खास करके विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और तैत्तरीय उपनिषद में अक्षय तृतीया की महिमा प्राप्त होती है। मैसेज तो बहुत घूमते होंगे व्हाट्सएप यहां वहां। यदि मैं शास्त्रों के अनुसार चलूं तो आज के दिन 25 इतिहास, आज के दिन 25 घटना घटी है। अब विस्तार करेंगे तो पूरा ये दिन ही समाप्त हो जाएगा। संक्षिप्त में अक्षय तृतीया की महिमा को सुनकर आगे बढ़ेंगे। भक्तों, किसी भी प्रकार का किया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय समझते हैं? अक्षय जिसमें से अ निकाल दो तो केवल क्षय बचता है। क्षय माने जीर्ण हो जाना, धीरे 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 खत्म हो जाना। इस दुनिया में किसी भी वस्तु का नाश है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस दिन मैन्युफैक्चर डेट लगती उसी दिन एक्सपायरी डेट लग जाती है। लेकिन आज के दिन यदि कोई हम शुभ कर्म करते हैं, मंगल कर्म करते हैं, तो इस शुभ कर्म का नाश नहीं होता, क्योंकि ये अक्षय है। साथ ही साथ आज के दिन को स्वर्ण दिन कहते हैं। यह आज कुबेर जी का, मैं आगे बताऊंगा, कुबेर जी का दिन है। बहुत बड़ा खजाना लक्ष्मी जी के द्वारा प्राप्त हुआ था, इसलिए आज के दिन सोना खरीदने की बड़ी महिमा है, गोल्ड खरीदने की महिमा है। साथ ही साथ अन्न दान की बड़ी महिमा है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि हम अन्न दान करते हैं तो इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। और आज के दिन पितृओं को तर्पण करने की महिमा है। साल भर याद न करें, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन पितृओं को याद करके उनको भगवान का प्रसाद धराना, भोजन चढ़ाना, उनके लिए कुछ कथा कीर्तन करना, यह आज के दिन बड़ा पवित्र है। साथ ही साथ आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की महिमा है। लेकिन वेदों में यह भी कहा गया है कि भाई घर से नहीं जा सकते तो घर पर ही बाथरूम में नदियों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए, तो नदी स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया के दिन नदी में, पवित्र नदियों में स्नान करने की महिमा है। और विशेष करके आज के दिन सबसे बड़ी बात जो करने लायक है वो गौ माता को घास खिलाना, बछड़ों को, बछड़ी को घास खिलाना, जितनी हो सके उतनी गौ सेवा करने की बड़ी महिमा है। बहुत सुंदर शुभ कार्य, मंगल कार्य करने का यह दिन है। आइए आज के दिन घटी हुई 25 घटनाओं के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें। सबसे पहले आज जो है ना, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की संधि का दिन है। आज वसंत का अंत होता है और आज से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। मतलब आज से भारतवर्ष में उच्च लेवल की गर्मी, सूर्य तप्त होना शुरू होता है। दूसरा, आप गिनते जाइएगा जरा, मैं आपको पूछूंगा
तो आज वसंत और ग्रीष्म का संधि काल है। आज ही के दिन मां गंगा इस धरती पर प्रकट हुई थी। सूर्य वंश में रघुकुल के इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराज सगर और फिर अंशुमान, फिर असमंजस और फिर दिलीप और फिर अंत में भगीरथ जी तपस्या करके मां गंगा को प्रसन्न किए और इस धरती पर प्रकट किए। बात आई इसलिए स्मरण करें कि जब मां गंगा को धरती पर आना था तो उन्होंने 2 शर्त रखी कि मैं प्रचंड वेग से ब्रह्मलोक से आऊंगी, मुझे यदि रोका नहीं गया तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो मुझे रोकने का कोई उपाय, कोई आपको व्यवस्था करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि माँ गंगा मेरी जटा में आए, मेरे मस्तक पर आए और फिर यहाँ से हम रिलीज करेंगे, धीरे धीरे गंगा जल बहेगा। और दूसरी शर्त थी कि मुझ में हजारों लाखों पापी स्नान करेंगे, मैं पापों से भर जाऊंगी, तो मेरे पाप को दूर करने वाला कौन? तब भगीरथ जी कहते हैं कि माँ आप में पापी लोग तो स्नान करेंगे, लेकिन राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त भी आप में स्नान करेंगे, और जब भगवान के शुद्ध भक्त आप में स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप को हर लेंगे, आपको पवित्र कर देंगे। सार ये हैं कि माँ गंगा को भी पवित्र करने वाले भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। सो माँ गंगा ब्रह्मलोक से चली। बहुत सुंदर गंगा अवतरण की कथा श्रीमद् भागवत जी में है। ब्रह्मलोक से चली, अनेकों लोक पार करते हुए, और फिर कैलाश में शिव जी की जटा में आई। शिव जी की जटा में आई, शिव जी ने गंगा को बांध लिया और फिर शिव जी ने अपनी जटा से अनेकों माँ गंगा की धारा, मंदाकिनी, अलखनंदा, अनेकों प्रकार की धारा शिव जी की जटा से निकली। फिर गंगोत्री से होकर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और फिर गंगा सागर की ओर। सो गंगा को धरती को स्पर्श करने की जो डेट है वो है अक्षय तृतीया। वहां से निकली वो तो बहुत अलग, बहुत पहले ब्रह्मलोक से माँ गंगा चली थी और फिर धरती पर आकर गंगा सागर पहुंची, उसमें भी बड़ा टाइम लग गया। लेकिन स्पेशली ब्रह्मलोक से माँ गंगा धरती लोक पर आई तो वो अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई। आइए आगे। आज के दिन की तीसरी महिमा है कि हमारे सौराष्ट्र का एक गरीब ब्राह्मण, जिनका जीवन बड़ा बड़ा दरिद्रमयी था, दुखमयी था, लेकिन उनका प्रण था कि मर जाऊंगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। यद्यपि ब्राह्मणों को 5 घर पर भिक्षा करने का अधिकार होता है, ब्राह्मण को कोई पाप नहीं लगता या कोई दोष नहीं लगता भिक्षा मांगने में, उनका अधिकार है और समाज को उनको देना ही होता है। लेकिन सुदामा अपने प्रण के काज, मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने प्रण के काज और याचक वृत्ति के थे। लेकिन उनके बहुत संतान भी थे, पत्नी थी, और धन नहीं होने के कारण रहने के लिए घर नहीं, वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चे कई दिनों से भूखे, पत्नी सुशीला से वह दृश्य देखा नहीं गया। और एक दिन अपने पति सुदामा को बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा, आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब बच्चों की स्थिति में देख नहीं पा रही हूँ। 10-10 दिन से भोजन मांग रहे हैं, मैं कहती हूँ आज उपवास है, आज एकादशी है, द्वादशी है, मैं टाल रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये सहन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दोष नहीं दे रही कि आप कुछ काम नहीं करते या कुछ लाते नहीं, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अक्सर कहा करते थे कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है, तो एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाकर आइए
वो केवल आपकी ओर देख भी देंगे ना तो हमारी दरिद्रता चली जाएगी। आप एक बार उनको मिलकर आइए। सुदामा कहते हैं, पगली पगली मित्र से ऐसी स्थिति में नहीं मिला जाता। जब जीवन में सुख हो, प्रसन्नता हो, तब मित्र से मिलना चाहिए। मैं क्या दुख दरिद्रता लेकर मित्र के पास जाऊंगा, मैं उनको दुखी करूंगा। सुशीला बिलख रही है, क्रंदन कर रही है। सुदामा सोच रहे हैं कि चलो जीवन में दरिद्रता तो मिली, कर्म के अनुसार ये दरिद्रता भोगत रहे हैं, लेकिन प्रभु ने पत्नी बहुत अच्छी दी है। किसी भी अवस्था में पत्नी का यदि साथ होना तो पति जी जाता है, अपना बुरा समय निकाल देता है। पत्नी का अच्छा साथ था और सुदामा ने मन में सोचा कि कितनी अच्छी पत्नी मिली है कि मुझे भगवान की सेवा, मुझे भगवान के दर्शन करने में नियुक्त कर रही है। एक और दुनिया की पत्नी, रविवार का दिन होता है और ये घर से बाहर जा रहा है, पत्नी रसोई किचन से चिल्लाती है, अजी कहाँ जा रहे हो? बोले आज संडे है ना तो इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी, खबरदार मंदिर गए तो। ये टीवी बिगड़ गया है, ये फ्रिज बिगड़ गया है, ये एयर कंडीशन कौन रिपेयर करेगा, ये है वो है। बेचारा हफ्ते में 6 दिन तो गधा और बैल बन जाता है, रविवार के दिन भी। सुदामा जी सोच रहे हैं कि धन्य है मेरी पत्नी, धन्य है। भक्तों, आपको कहूं, यदि भक्त पत्नी मिल जाए ना तो घर पर उत्सव मनाइएगा, क्योंकि अपने कुल में एक संस्कारी बहू, अपने कुल में एक संस्कारी बेटी बहू पत्नी आ जाती है ना तो 21 पीढ़ी को तारने की ताकत वो पत्नी रखती है, वो स्त्री रखती है। और दूसरी ओर एक बुरी स्त्री, बुरा पात्र यदि घर पर आ गया तो सुंदर से बगीचे को उजाड़ कर रख देती है। सो कोई संस्कारी पत्नी मिलना, और उसमें भी राम और कृष्ण की भक्त पत्नी मिलना, ये तो पतियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अक्सर सोचूं कि अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कन्याओं के लिए कितने व्रत हैं। આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં મોળાકત રહેતા હોય ને, નાની નાની કન્યાઓ મોળાકત રહે, પછી મોટી થાય તો જયા પાર્વતી व्रत रहती हैं। बहुत सारे व्रत कन्याओं के लिए हैं कि अच्छा पति मिल जाए। और बेचारी कन्याएं मेहनत भी करती हैं, भूखे रहना और कभी नमक न खाना, ये न खाना। लेकिन पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं। सारे व्रत स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए एक भी व्रत नहीं कि अच्छी पत्नी मिल जाए। कारण यही है कि भारतवर्ष में प्रत्येक स्त्री पवित्र है। किसी भी पात्र को चुन लो, आपका जीवन धन्य है। लेकिन पुरुष में ऑप्शन है। शराब पीकर घर पर आए और घर आकर चिल्लाए, ऐसा पुरुष यदि प्राप्त हो जाए तो भव बिगड़ जाए। सो कुल मिलाकर एक पत्नी पूरे परिवार को तार सकती। सुदामा जी मन में सोचे कि कितनी सुंदर पत्नी, अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। मेरी पत्नी के सहयोग से आज मुझे कृष्ण के दर्शन का मौका मिल गया, प्रभु के दर्शन का आज मुझे भगवान के पास भेज रही हैं। सुदामा ने सुशीला से कहा कि देवी बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाते। अब कथा तो बहुत लंबी है वक्तों, मुझे तो 25 चीज पूरी करनी है। एक एक मिनट भी लूंगा तो 25 मिनट हो जाएगी। सो सार में यही, वह सुशीला पड़ोस में जाती हैं और किसी से मांग कर चावल या पौवा लेकर आती हैं, एक कपड़े में बांधकर सुदामा को देती हैं। और सुदामा लकड़ी के सहारे चलते हुए पोरबंदर से द्वारिका जाते हैं। हमारे संतों ने गाया है, नाम सुदामो मित्र प्रभु नो, एवो नाम सुदामो मित्र प्रभु नो, धीमे डगले जाय छे द्वारिका ना पंथे,
प्रभु नगरी ना पंथे पथिक चाल्यो जाए, एवो ब्राह्मण चाल्यो जाए। दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, हवा का जोर से झोंका आ जाए तो गिर जाते हैं। शरीर में इतनी क्या कहेंगे वीकनेस है, लेकिन धीरे 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 मन में बहुत बड़ी आशा है कि प्रभु से मिलूंगा, द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा। चलते 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 बहुत सारी कथाएं तो है, हमारे आचार्यों ने कवियों ने बहुत इस प्रसंग को सजाया है। जैसे तैसे सुदामा द्वारिका पहुंचे और द्वारिका के द्वार पर जब पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया। किससे मिलना है? बोले द्वारिकाधीश से। क्यों? बोले मेरा मित्र है। सभी लोग हंसने लगे। अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज द्वारिकाधीश तेरे जैसे भिखारी के साथ मित्रता करेंगे? तेरे जैसे हजारों यहां पर आते, भागो यहां से। सुदामा कहते नहीं, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। सुदामा बार बार निवेदन करते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। सुदामा को जब जाने नहीं दिया तो अंत में सुदामा कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं मिलने दोगे तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, राह देखूंगा, और राह देखते हुए मेरे प्राण निकल गए। यदि मैं जिंदा नहीं रहा और द्वारिकाधीश यहां से आए तो मुझ पर दृष्टि तो करेंगे, और मुझ पर दृष्टि करके द्वारिकाधीश पूछें कि ये कौन है, तो इतना कह देना पोरबंदर से आपका सखा आया था, आपका वो गुरुकुल वाला मित्र आपको मिलने आया था। जब कृष्ण को पता चलेगा ना, 2 आंसू मुझ पर गिराएंगे और रोएंगे। मुझे विश्वास है मेरे सखा पर। जब इतना सुना तो एक द्वारपाल को दया आई, वो न हो शायद कृष्ण का मित्र हो, कृष्ण को बताने में क्या हर्ज है। तो वह द्वारपाल कृष्ण के पास गया। कृष्ण तो अपनी 16,108 रानियों के बीच में सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और द्वारपाल आकर कहता है प्रभु आपको मिलने के लिए कोई आया है। कृष्ण ने कहा कौन? नारायण कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा। वो द्वारपाल कृष्ण से कहता है, शीश पगान जगातन पे कहां से आई बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपा नह की नहीं सामा। शीश पगा, सबसे पहले भक्तों द्वापर युग में या 50 साल पहले हम गांव में देखते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उनकी पगड़ी से होती थी। राजस्थान वालों की कोई और पगड़ी, गुजरात की कोई और, सौराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, मारवाड़ की, तो पगड़ी से पहचान होती थी। लेकिन शीश पगान जगातन पे, मस्तक पर पगड़ी ही नहीं पहनी। पगड़ी होती तो समझ में आ जाता कहां का है। कहां से आई बसे कहीं गामा, वो कहां से आया है, कहां रहता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हां, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाई उपान की नहीं सामा। फटी हुई धोती है, इतने छेद धोती में है कि उसे समझना मुश्किल है। और पाई उपान की नहीं सामा, अपने पांव पर खड़े रहने में समर्थ नहीं है प्रभु। कुछ देर यदि उनके पास नहीं गए तो वो गिर जाएगा। अरुपाई उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। वो द्वार पर खड़ा है, बस एक दृष्टि लगाकर बैठा है, खड़ा है कि कब अभिराम, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। कृष्ण ने कहा लेकिन तुमने उनका नाम पूछा? बोले हाँ प्रभु, पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु जब हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
सुदामा, ये 3 अक्षर सुनकर तो द्वारिकाधीश अपने सोने के सिंहासन से कूद पड़ा। सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कृष्ण अपने सोने के सिंहासन से कूद गए, दौड़ने लगे। कृष्ण के बाल बिखर गए, कृष्ण का दुपट्टा गिर गया, कृष्ण को कोई ज्ञान नहीं, देह की कोई सुध-बुध नहीं। सारे द्वारिकावासी मार्ग पर आ गए। आज तक द्वारिकाधीश तेज गति से चला नहीं, आज इतना तेज दौड़ क्यों रहा है? सब लोग देखते रह गए और सुदामा दूर खड़े हैं। कृष्ण जोर से चिल्लाए सुदामा, और करके कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगा लिया है। कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। गले लगाते हुए कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मित्र तेरे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। अरे मुझे एक बार तो याद किया होता। वो गले लगे हुए सुदामा कहते हैं कि चलो हमने याद नहीं किया तो क्या आपको नहीं पता था? हमने आपको याद नहीं किया तो क्या आप नहीं जानते थे? कृष्ण को सुदामा को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। सारे द्वारिकावासी देख रहे हैं और अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण सुदामा को हाथ में लेकर अपने महल में लेकर आते हैं और भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं। कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों को कहते हैं जाओ, मैं सुदामा के चरण धोऊंगा, तुम जल लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। सारी रानियां जल और पात्र लेने गई और कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे। सुदामा के चरणों में अनेकों कंकर पत्थर कांटे लगे हुए थे। सुदामा के चरणों से कांटे निकालते हुए, कंकर निकालते हुए कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ। कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तूने बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी। कृष्ण सुदामा से कहते हैं ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन कोए। अफसोस करते हुए कहते हैं कि हे सखा तुम आने में बहुत देरी कर दी, तुम कहाँ थे? इतने सारे पाँव में कंकर पत्थर कांटे लगे। और फिर तो नारायण कवि लिखते हैं देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा का सागर जिसे हम हे कृष्ण करुणा सिंधु कहते हैं ना, समुद्र का बांध टूट गया आज अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण की आंखों से जर्जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 रानियां पानी और पात्र लेकर खड़ी, लेकिन उनको छुया नहीं, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुदामा की स्थिति को देखकर कृष्ण की आंखों से इतने आंसू कि अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। दुनिया के तराजू के एक पात्र में दुनिया की गरीबी रखो और एक पात्र में दुनिया की अमीरी रखो, बराबरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे पात्र है, चाहे हमारी कैसी भी अवस्था हो, यदि हमने उनसे मित्रता जोड़ी तो वो मित्रता निभाना जानते हैं। खैर प्रसंग तो बहुत लंबा है,
फिर कभी इस पर चर्चा हो भी चुकी है और फिर कभी चेतना में आया तो विस्तार से हम इसे सुनेंगे। लेकिन आज अक्षय तृतीया है, तो आज के दिन की महिमा कि आज ही के दिन पोरबंदर के सुदामा ब्राह्मण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिले थे। आज अक्षय तृतीया कृष्ण और सुदामा के मिलन का दिन है। सो आज के दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ, तो हमने उस कथा का स्मरण किया। बस यही तो है ना उत्सव मनाना। कथा ही उस उत्सव का प्राण है। यदि हम कितना भी मेहनत करें, डेकोरेशन करें, अच्छे वस्त्र पहने, भोजन, लेकिन कथा न हो तो उत्सव कुछ नहीं है। सो कथा को उत्सव का प्राण कहा गया। अक्षय तृतीया जैसा उत्सव, कृष्ण सुदामा का मिलन, तो छोटी सी कथा, छोटा सा इतिहास हमने आपके बीच में रखा। आइए अक्षय तृतीया का चौथी महिमा है। आप सब जानते हैं आषाढ़ महीने की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और 3-3 जाइंट, बहुत बड़े बड़े रथ, जिसमें असंख्य चक्के, असंख्य ये होते हैं चक्र, बहुत विशाल रथ होते हैं। तो आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी की जो रथ यात्रा होती है, वे तीनों रथ प्रतिवर्ष नए बनते हैं। एक बार यूज हुआ तो दूसरी बार नहीं, वो नए रथ होते। जगन्नाथ है, हम तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो उसे रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो दुनिया का नाथ है। एक बार गाड़ी में बैठा तो फिर आउट, फिर दूसरी नई गाड़ी लाओ, है? फिर दूसरी गाड़ी में बैठे, एक बार बैठे तो फिर आउट, तीसरी लाओ। जगन्नाथ है भाई। तो आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन जिस रथ में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी चढ़ते हैं, उस रथ के निर्माण करने की तैयारी आज से, अक्षय तृतीया से शुरू होती है। आज से वह रथ बनना प्रारंभ होता है। आज के दिन ओपनिंग होता है उस रथ को बनाने का, और बनाते 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 अब 3-4 महीने में वो रथ तैयार हो जाता है और फिर रथ यात्रा निकलती है। सो इस प्रकार से 4 महिमा। आज के दिन की 5वीं महिमा, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था कुश, और कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी ने विवाह किया और उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती यूं तो क्षत्रिय कन्या, महाराज गाधी की बेटी, क्षत्रिय कन्या, लेकिन उसका विवाह ब्राह्मण के साथ कराया, रुचिक ऋषि के साथ। एक दिन सत्यवती की इच्छा हुई कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो रुचिक ऋषि ने कहा ठीक है, कल यज्ञ करेंगे और यज्ञ से मैं तुम्हें चरु दूंगा, उससे बहुत अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। सत्यवती के दिमाग में क्या आया, उन्होंने रात को अपनी मां को फोन किया और अपने वहां बुला लिया। सुबह रुचिक ऋषि की मदर इन लॉ सासू जी आई और कहा कि बेटा तुम अपने लिए चरु कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो साथ ही साथ हमारे लिए भी कर दो ना, क्योंकि हमारी एक बेटी थी जो तुम्हारे साथ विवाह हो गया, अब कोई बेटा नहीं है तो एक बेटा हो जाए, ऐसा कोई यज्ञ। बोले ठीक है, बैठ जाओ यज्ञ में। रुचिक ऋषि ने यज्ञ संपन्न किया और 2 चरु उत्पन्न किया। एक अपनी पत्नी सत्यवती को दिया, एक अपनी सास को दिया। वे स्नान करने चले गए। लेकिन स्त्रियों में थोड़ा सा होता है, खास करके उम्र जिसकी हो गई है। अब सत्यवती की मां ने सत्यवती से कहा कि बेटा ये चरु तो मिल गया और इसे खाएंगे, बेटे तो हो जाएंगे हमें, लेकिन दुनिया में स्वार्थ तो है, स्वार्थ के बिना दुनिया नहीं चलती। अब तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा उससे बहुत अच्छा बेटा होगा, और हमारे लिए थोड़ा सा वीक, तुम जैसा तो नहीं होगा। तो बेटा एक काम करो ना, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को शासन करना होता है, गुणवान बच्चे की आवश्यकता होती है बेटा,
तुम्हारा चरु हमें दे दो और हमारा चरु तुम रख लो। अब बेटी अपने माँ को क्या मना करे, तो सत्यवती ने कहा ठीक है माता जी, चेंज कर लो, मेरा आप रख लो, आप अपना मुझे दे दो। दोनों ने चरु बदल दिए, चरु ग्रहण कर लिए, दोनों अपने अपने स्थान पर। एक दिन सत्यवती ने अपने पति रुचिक ऋषि से ये बात बताई, पतिदेव एक मजे की बात कहूं? बोले बोलो। बोले उस दिन आपने जो चरु दिए थे ना, हमने वो एक्सचेंज कर लिए। रुचिक ऋषि माथा पीटने लगे कि किसने कहा था एक्सचेंज करने के लिए? बोले मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास जो चरु उससे अच्छा लड़का होगा, उनसे अच्छा नहीं होगा, तो हमने एक्सचेंज कर लिए। रुचिक ऋषि ने कहा कि अनर्थ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारी माता जी क्षत्रिय है, तो मैंने क्षत्रिय बेटे का गुण हो, क्षत्रिय गुण वाला बेटा हो, ऐसा चरु उत्पन्न किया था तुम्हारी माँ के लिए। और हम लोग ब्राह्मण है, तो हमें ब्राह्मण गुण वाला बेटा हो, इसलिए हमें ऐसा चरु किया था। अब तुमने एक्सचेंज कर लिया, अब तुम्हारी माँ क्षत्रिय है तो वहां ब्राह्मण गुण वाला बेटा होगा, और तुम ब्राह्मणी हो तो तुम्हें घोर स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव वाला बेटा होगा। सत्यवती रुचिक ऋषि के चरणों में गिर गई, महाराज कुछ भी हो, मुझे घोर स्वभाव वाला बेटा नहीं चाहिए, मुझे उग्र स्वभाव वाला बेटा नहीं चाहिए। मैंने आपकी सेवा की, आप कुछ कीजिए, मेरा कुछ कीजिए। जब बहुत बहुत निवेदन किया, प्रार्थना प्रणाम स्तुति की, तब रुचिक ऋषि ने कहा ठीक है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक परंपरा को पीछे ढकेल सकता हूं। माने तुम्हारा पुत्र जो घोर स्वभाव वाला होने वाला है, तो अब तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव वाला नहीं होगा, तुम्हारे पुत्र का पुत्र घोर स्वभाव वाला होगा, क्षत्रिय स्वभाव वाला। बोले ठीक है, चलो जितना हो सके उतना। तथास्तु कहा, और फिर क्या हुआ? महाराज गादी जो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके पुत्र हुए ब्राह्मण स्वभाव वाले विश्वामित्र, क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण स्वभाव, महर्षि विश्वामित्र का। और यहां पर ब्राह्मण थे तो इनके पुत्र हुए जमदग्नि। सत्यवती और रुचिक ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि, और फिर वो चरु के अनुसार जमदग्नि के पुत्र घोर स्वभाव वाले क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगतापम स्नपयसी पयसी शमित भवतापम केशव धृत भगुपति रूप भृगुप्रति रूप जय जगदीश हरे। उग्र स्वभाव, घोर स्वभाव, फरसु, एक हाथ में फरसु होता है, एक हाथ में धनुष बाण, और बाण जो है ना कमान पर चढ़ाया हुआ ही होता है, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। यहां बहुत यहां बदमाश लोग रहते हैं, ये सोचकर परशुराम जी, ऐसा वर्णन है। अब कितना मैं आपको विस्तार करने जाएंगे तो बहुत ये हो जाएगा, ज्यादा विस्तार हो जाएगा। लेकिन कार्तवीर सहस्त्रबाहु युद्ध करके जब वापस लौटा तो जमदग्नि के आश्रम में आया, और जमदग्नि ऋषि के पास गाय थी, और उन्होंने गाय मांगी, उन्होंने मना किया, तो इस कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि का मस्तक काट दिया और चला गया। और उस समय परशुराम जी वन में लकड़े काटने गए थे, लकड़े काटकर वापस आए, उन्होंने अपनी माँ रेणुका को 21 बार छाती पीटते हुए देखा। कहा माँ क्या हुआ, छाती क्यों पीट रही हो? 21 बार छाती पीटी। बोले वो कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु तुम्हारे पति के, तुम्हारे पिता के गले को काट कर चला गया, वो गाय के चक्कर में, वो गाय चाहता था हमारी। परशुराम जी ने हाथ में वही लकड़ा काटने जो गए थे, वही परशु हाथ में था, वही लेकर सहस्त्रबाहु की ये सहस्त्रबाहु कौन जानते हैं? रावण को 6 महीने तक बगल में दबा कर रखा था, मच्छर की तरह रावण को उठा लिया था। ऐसे सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने सहस्त्र भुजा काट दी और उनका वध कर दिया। और बोले ये सहस्त्रबाहु ही नहीं, दुनिया के सारे क्षत्रिय ऐसे हैं, पूरे धरती के सारे क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी। वैसे एक बार नहीं, फिर से क्षत्रियों का उत्थान हुआ, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विध्वंस किया। जब जब इस धरा पर अशांति छाई है, जब जब इस धरा पर
पाप का उत्थान हुआ है तब तक इस धरा के क्षत्रियों ने, महानुभावों ने अपने हाथों में हथियार उठाए हैं। ये हथियार केवल जंग चढ़ाने के लिए नहीं होते, ये हथियार जीवों की रक्षा करने के लिए होते हैं। और जहाँ गौ माता की रक्षा की बात हो, कोई बहन बेटी की रक्षा की बात हो, बच्चों की रक्षा की बात हो, तो वहाँ पर क्षत्रियों को आगे आना चाहिए और समाज की रक्षा करनी चाहिए। परशुराम जी ने हमें सिखाया, और ऐसे परशुराम जी का जन्म आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। तो कितनी 5 महिमा हुई। आइए अब संक्षिप्त में बता दूं। छठी महिमा, आज ही के दिन सूर्य देवता के द्वारा द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। ऐसा पात्र कि सूर्य देवता अक्षय पात्र मां द्रौपदी को दिए, पांडवों को दिए, और ऐसा पात्र जिससे जितना चाहे उतना भोजन निकल सकता है और जो चाहे वो, माने मेन्यू भी अपना, क्वांटिटी भी अपनी। बोलो, जो आपको जो डिश चाहिए, जो प्लेट चाहिए, जो मूड हुआ, और जितना चाहिए उतना, अक्षय पात्र। सो आज ही के दिन देवी द्रौपदी को सूर्य देवता से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। आज के दिन की 7वीं महिमा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी परंपरा है। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, और मनु शत्रुपा की 3 कन्या हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और उससे 9 कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह हुआ ऋषि मुनियों के साथ, और 10वां पुत्र हुआ और वो थे भगवान ऋषभदेव। फिर आकुति का विवाह, दूसरी मनु शत्रुपा की दूसरी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 2 जुड़वा संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। और फिर यज्ञ और दक्षिणा के 12 संतान हुई, तोष, प्रतोष, संतोष, हविर्भु इत्यादि 12 संतान उनके हुए। फिर मनु शत्रुपा की तीसरी कन्या, जिसका नाम था प्रसूति, ये देवहूति की छोटी बहन प्रसूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति, तो प्रसूति छोटी बहन, ये छोटी का विवाह मनु महाराज ने दक्ष प्रजापति के साथ कराया। दक्ष, जिसकी कथा रामायण में भी है, भागवत में भी है, शिव पुराण में भी। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया, जिससे उनको 16 कन्या की प्राप्ति हुई। प्रसूति और दक्ष से 16 कन्या हुई। एक कन्या का नाम था स्वादा, उनका विवाह पितृगण के साथ कराया। दूसरी कन्या का नाम था स्वादा, जिनका विवाह अग्नि के साथ कराया। एक कन्या का नाम था सती, दक्ष प्रजापति की कन्या सती, जिसका विवाह शिव जी के साथ कराया। फिर अन्य 13 कन्या जो थी, उन 13 कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति ने धर्म के साथ कराया। और धर्म के साथ विवाह करके उन 13 कन्याओं को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन 13 कन्या में सबसे छोटी कन्या थी, जिसका नाम था मूर्ति। अब समझ में आया? मूर्ति, जिनके माता पिता है दक्ष और प्रसूति, और ये प्रसूति देवहूति की बहन, मनु महाराज की कन्या। तो मनु महाराज की कन्या हुई प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष से, और उनकी बेटी हुई मूर्ति। तो मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ, और मूर्ति और धर्म से भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। तो आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान नर नारायण इस धरती पर प्रकट हुए। किसके पुत्र के रूप में? मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में। ये मूर्ति और धर्म कौन? दक्ष की बेटी और प्रसूति की बेटी। और ये कौन? तो देवहूति की बहन मनु महाराज की। तो ये थोड़ी सी परंपरा आज, क्योंकि उनका दिन है तो स्मरण करना ये भक्ति है। सो इस प्रकार से मूर्ति और धर्म से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। और प्रकट का कारण आप सब जानते ही हैं, सहस्त्र कवच असुर को मारने के लिए। और फिर इस कलयुग में अनेकों लोग पाप कर रहे हैं, पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है। इस पापों को कम करने के लिए भगवान नर और नारायण हमारे बिहाफ में, याद रखिएगा,
हम सब मनुष्यों के बिहाफ में भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में आज भी तपस्या कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु इतना पाप हो रहा है, इतनी गो हिंसा, इतना जीव हिंसा, गोवध, इतना इतना पाप हो रहा है, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों चल रहा है? क्योंकि नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ये सब स्थिर है। यदि वो तप न करे तो सब अस्थिर हो जाए। तो और एक पॉइंट मैं आपके लिए कह दूं कि भगवान नर और नारायण निरंतर तपस्या बद्रीनाथ धाम में करते हैं। आज यदि कोई बद्रीनाथ धाम जाकर साल में एक बार भी एटलीस्ट बद्रीनाथ धाम जाता है और भगवान नर नारायण को प्रणाम करता है, तो साल भर भगवान नर नारायण जो तपस्या करते हैं उनका फल उनके प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सो श्री बद्रीनाथ धाम की, सो श्री बद्रीनाथ धाम, यहां पर उद्धव जी आज भी विराजमान है। नारद मुनि साल भर सेवा करते हैं और भगवान नर नारायण यहां पर विराजमान है। तो मन में प्रश्न होगा कि भगवान नर नारायण के पास जाने के लिए बद्रीनाथ कब जाए? तो भक्तों 8वीं महिमा, 7वीं महिमा तो सुन ली कि धर्म और मूर्ति का पुत्र नर और नारायण हुए। अब 8वीं महिमा आज के दिन की कि बद्रीनाथ जाने के लिए जो द्वार खुलते हैं वो द्वार अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। बाकी साल भर वो बद्रीनाथ धाम बंद रहता है, इतना बर्फ होता है और देवता पूजा करते हैं। साल में 3-4 महीने मनुष्य को पूजा करने का अवसर मिलता है, तो वो 4 महीने जो पूजा सेवा होती है, जो दर्शन होता है, वो अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ होता है। सो अखात्रिज अक्षय तृतीया बद्रीनाथ धाम या 4 धाम के द्वार आज खुलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। भक्तों आप सब जानते हैं नाथ द्वारा में एक बहुत सुंदर हमारे विग्रह है श्रीनाथ जी। नाथ द्वारा में जिसे रणछोड़ राय कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं, जिसे गोपाल जी भी कहते हैं। ये श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले कौन? आगे चलकर श्रीनाथ जी की सेवा श्रीपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य और फिर गोसाई परंपरा में चली, लेकिन श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले कौन? हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी ने श्रीनाथ जी को गोवर्धन की तलेटी से, गोविंद कुंड से प्रकट किया और भगवान खेलते थे उस साधु के साथ। ये माधवेंद्र पुरी भी अयाचक वृत्ति के थे, बहुत उनका चरित्र बहुत सुनने लायक, फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन एक दिन श्रीनाथ जी ने, गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरी को कहा कि साधु एक काम करोगे? बोलो महाराज। बोले ये ग्रीष्म ऋतु, अब तो वसंत समाप्त हुई, ग्रीष्म प्रारंभ हुई, तो अब मुझे गर्मी होगी, मुझे बहुत गर्मी लगती है। साधु कहते हैं भगवान होकर गर्मी लगती है? तो बोले हाँ गर्मी लगती है, हम आपकी जैसे संवेदनशील है। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम करोगे, जगन्नाथपुरी जाकर हमारे लिए चंदन लेकर आओगे और चंदन लाकर उसे घीस कर हम पर चंदन का लेप करो ताकि मुझे ठंडक मिलेगी। अब माधवेंद्रपुरी हमारे जैसे नहीं थे। हमारा क्या होता है ना, हमें हमारे गुरु आज्ञा देते हैं ना कि जाओ जरा ये लेकर आओ। 45 मिनट के बाद वो बंदा दिखाई देता है, गुरुजी कहते हैं हो गया? बोले नहीं अभी तो मैं चप्पल खोज रहा हूं। अब 45 मिनट तक तो जो चप्पल खोजता है वो गुरुजी की और भगवान की सेवा क्या करेगा? सेवा जो है ना तुरंत होनी चाहिए। और दूसरा, कभी कभी हमको सेवा मिलती है तो हम दूसरों को थोप देते हैं, दूसरों को सौंप देते हैं, सेवा भी ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन धन्य है माधवेंद्रपुरी, चाहते तो किसी अन्य को भेज सकते थे, लेकिन ईश्वर की सेवा के लिए स्वयं चले। और बहुत सारी कथाएं हैं, घटना है बीच बीच में क्या क्या हुआ। लेकिन माधवेंद्रपुरी दुनिया के सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे द्वापर युग में जो चंदन लेकर आए और भगवान के शरीर पर चंदन लगाना प्रारंभ किया। ये अक्षय तृतीया के दिन से ठाकुर जी के शरीर पर चंदन लगाया जाता है। भक्तों आप लोग भी अपने घर पर लगाइएगा। वैसे वो जो लकड़ी का चंदन आता है ना, उसे घींच कर उनका लेप लगाना चाहिए बलदेव भाई। लेकिन अभी तो इमीडिएटली आप अमेरिका में कैसे लाओगे?
यदि नहीं ला सकते तो गोपी चंदन तो होता ही है हमारे पास, एटलीस्ट शुरुआत जो है गोपी चंदन से ही कर दीजिए। और यदि वह चंदन की लकड़ी से यदि लेप हो तो बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से गोपाल जी श्रीनाथ जी या राधा कृष्ण को मंदिर में आज से चंदन लगाना शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में इसे चंदन यात्रा कहते हैं। तो आज से ये चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। ये 9वां। आज के दिन की 10वीं महिमा है, भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया था। आज के दिन की 11वीं महिमा। मन में कभी कभी प्रश्न होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग हैं, लेकिन ये युग शुरू कब से होते होंगे? डेट कौन सी होगी? मतलब एक अड़े एक, ए फॉर एप्पल कहां से होता होगा? तो अक्षय तृतीया से सतयुग का डे 1 शुरू होता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से होता है, डे 1। और त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से होता है। ये अक्षय तृतीया की 12वीं महिमा है। 12 महिमा। 13वीं महिमा। आज के दिन कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो। हे मुरारी मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किया। तो आज अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किया था। ये आज के दिन की महिमा है। और आगे बढ़े 14वीं महिमा, 14th। तो आज ही के दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुंदर मंदिर की स्थापना की और उस मंदिर में श्री जी बाबा को प्रस्थापित किया और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने गिरिराज गोवर्धन में ये मंदिर, ये सेवा पूजा अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन उन्होंने प्रारंभ की, जो सेवा अखंड रूप से आज तक चल रही है। हजारों लोग आते हैं, सेवा करते हैं, जीवन धन्य करते हैं। आज के दिन की 15वीं महिमा। साक्षात लक्ष्मी देवी ने आज के दिन धन के धनाढ्य देवता कुबेर जी को विपुल मात्रा में संपत्ति प्रदान की थी। आज के दिन लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को असीम संपत्ति प्रदान की थी, जिससे कुबेर जी सभी देवताओं में अधिक धनी और श्रेष्ठ हुए। आज के दिन की 16वीं महिमा। अब ये तो लाभ लेना चाहिए। हमारे ब्रज में बड़ा फेमस मंदिर है बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी का दर्शन ही मुश्किल से होता है, वो पर्दे गिरते रहते हैं। लेकिन आज बांके बिहारी की बड़ी कृपा होती है। साल में 365 दिन में केवल एक दिन बांके बिहारी के चरणों का दर्शन प्राप्त होता है। सो बांके बिहारी भगवान की। तो अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के चरणों का दर्शन, चरणों की झांकी साक्षात रूप से ब्रज वृंदावन में प्राप्त होती है। आइए आज के दिन की 17वीं महिमा। श्रीमद् भागवत जी में लिखा, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेशवतो वीरगतिम गतेषु वृको दरा विद्वगदा विमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत जी में महाभारत के युद्ध की समाप्ति की जो घोषणा है वो अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। महाभारत के युद्ध की समाप्ति अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। आज उस रणभूमि में सब कुछ शांत हुआ था। तो यह है 17वीं महिमा।
अक्षय तृतीया की 18वीं महिमा, आज के दिन जगत माता अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। हम सब प्रणाम करें अन्नपूर्णा माता को। तो आज ही के दिन जगत माता श्री अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य, अन्नपूर्णा देवी का जन्म, यह है आज के दिन की। आज के दिन की 19वीं महिमा, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन की 20वीं महिमा, ये ग्रंथराज पुराण सम्राट, पुराण तिलक, सभी पुराणों में उत्कृष्ट श्रीमद् भागवत आज ही के दिन वेदव्यास जी बोलना शुरू किए और अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी इस भागवत को लिखना शुरू किए थे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की आज के दिन भागवत जैसा महान ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया गया था। आप विचार करो कितना बड़ा दिन है आज का। भागवत जैसा ग्रंथ आज लिखना शुरू किया गया था। आज के दिन की महिमा और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आज ही के दिन भगवान ऋषभ देव ने 13 महीने तक उपवास किया था। 13 महीने तक भगवान ऋषभ देव ने कुछ ग्रहण नहीं किया था। और आज अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का जूस पीकर भगवान ऋषभ देव ने पारण किया था। जैन धर्म में 12-24 तीर्थंकर जो मानते हैं, उनमें से प्रथम तीर्थंकर वे भगवान ऋषभ देव को मानते हैं। तो जैन मत के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने 13 महीने तक तप किया और आज उन्होंने गन्ने का रस पीकर अपना पारण किया और ये व्रत छोड़ा था। और आज के दिन भगवान शंकराचार्य, शिव जी के अंश जो शंकराचार्य प्रकट हुए, आज ही के दिन भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र, बहुत सुंदर ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, कभी पढ़िएगा। भगवान शंकराचार्य ने आज ही के दिन कनक धारा स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया था। और आज ही के दिन अंत, मतलब आज ही के दिन शंकराचार्य जी ने कनक धारा का स्तोत्र। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की अनंत अनंत महिमा है। सो आप सभी भक्तों ने इस अक्षय तृतीया के दिन इन महिमा को ध्यान में रखते हुए, भागवत कथा तो चल ही रही है, कथा कीर्तन का तो लाभ ले ही रहे हैं।